क्या होगा जब एक पागलखाने में मिलेंगे देश के सबसे समझदार लोग और तेनालीराम को करना पड़ेगा पागल और पागलपन के बीच का फर्क तय। जब चालाक डॉक्टर बना देगा सच्चों को झूठा, तब तेनालीराम कैसे करेगा पूरी साजिश का भंडाफोड़। हंसी, रहस्य और दिमागी खेलों से भरी ये कहानी आपको हिला देगी। विजयनगर का मौसम उस दिन कुछ अलग था। न तो बहुत गर्मी थी, न बहुत ठंड, लेकिन हवाओं में कुछ अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। सुबह के समय दरबार के द्वारपालों ने एक अजीब खबर सुनी। सुना क्या? एक द्वारपाल ने दूसरे से कहा, शहर के बाहर एक नया पागलखाना खुला है। पागलखाना? दूसरे ने आंखें फाड़कर कहा, इस राज्य में पागल कम थे क्या? अरे नहीं, ये कोई साधारण पागलखाना नहीं है। वहां सिर्फ वही लोग भर्ती किए जाते हैं जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं। अब यह खबर हवा की तरह पूरे नगर में फैल गई। कुछ ही घंटों में महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में भी यह चर्चा का विषय बन गया। दरबार के विद्वान, मंत्री, सैनिक, व्यापारी सब आपस में खुसुर-पुसुर करने लगे। महाराज ने हाथ उठाया, शांत हो जाइए, यह क्या नई अफवाह है? प्रधानमंत्री ने झुककर कहा, महाराज, यह कोई अफवाह नहीं, वास्तव में नगर के बाहर एक आलीशान इमारत तैयार की गई है। उस पर बड़ा सा बोर्ड भी लगा है, अत्यधिक समझदारों के लिए विशेष पागलखाना। महाराज ने अपनी दाढ़ी सहलाई और हंसते हुए बोले, वाह, ऐसा अनोखा विचार, क्यों ना हम भी चलकर देखें ये क्या है। अगले ही दिन महाराज खुद गुप्त भेष में तेनालीराम के साथ उस पागलखाने की ओर रवाना हुए। रास्ते में तेनालीराम हंसते हुए बोला, महाराज, अब तो हमारी समझदारी भी खतरे में पड़ गई है। अगर किसी ने पहचान लिया तो हमें भी कैद कर लेंगे। महाराज मुस्कुराए, इसलिए तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं तेनाली, तुम्हारी चालाकी ही हमारी ढाल है। जब वे पागलखाने पहुंचे तो वहां का दृश्य बड़ा ही अजीब था। मुख्य द्वार पर दो आदमी खड़े थे जो पगड़ी में फूल और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए थे। कौन हैं आप? द्वारपाल ने पूछा। महाराज ने कहा, हम तो बस देखना चाहते हैं कि यहां कैसा इलाज होता है। द्वारपाल ने मुस्कुराकर कहा, यहां इलाज नहीं, सिर्फ भर्ती होती है। अगर कोई खुद को ज्यादा चालाक समझे तो हम उसे तुरंत अंदर ले जाते हैं। बाकी सब पागल नहीं, सिर्फ भ्रम में हैं। तेनालीराम ने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, ये पागल कम, धोखेबाज ज्यादा लगते हैं। वहां कुछ लोग पिंजरे जैसे कमरों में बैठे थे। कोई राजा की तरह बोल रहा था, मैं ब्रह्मा हूं। कोई कह रहा था, मैंने चांद तोड़कर खा लिया। और कुछ चुपचाप बैठे अपने ही विचारों में खोए हुए थे। लेकिन तेनालीराम की नजरें एक कोने में बैठे सज्जन पर जाकर रुकीं। वह व्यक्ति नगर का प्रसिद्ध विद्वान पंडित वल्लभाचार्य था, जिसे लोग शहर का सबसे ज्ञानी मानते थे। तेनालीराम चौंका, महाराज, वो तो वल्लभाचार्य जी हैं, वो यहां कैसे? महाराज ने गंभीर होकर कहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। जब वे लौटे तब दरबार में एक और खबर आई। अब तक 4 मंत्री और 2 व्यापारी भी इस पागलखाने में भर्ती हो चुके थे। सबका अपराध एक ही, खुद को सबसे ज्यादा समझदार बताना। अब दरबार में भय फैल गया। किसी ने कोई सुझाव दिया तो दूसरा बोला, सावधान, ज्यादा समझदार दिखे तो पागलखाने भेज दिए जाओगे। तेनालीराम हंसते हुए बोला, महाराज, लगता है समझदारी अब जुर्म बन चुकी है। महाराज ने गंभीर होकर कहा, इससे पहले कि पूरा दरबार ही पागल खाने चला जाए, हमें कुछ करना होगा। तेनालीराम की आंखों में चमक आई, महाराज, मुझे एक योजना सूझी है। मुझे पागल बनने की अनुमति दीजिए, लेकिन एक चालाक पागल की तरह। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज मुस्कुरा दिए, लेकिन उनके मन में एक नई चिंता जन्म ले चुकी थी। तेनाली, महाराज बोले, अगर तुम पागल बनकर वहां जाओगे और वे लोग सच में खतरनाक हुए तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। तेनालीराम ने अपनी चिर परिचित शैली में कहा, महाराज, जब तक किसी समस्या को उसके अंदर जाकर नहीं समझा जाए तब तक हल नहीं निकलेगा। और फिर पागल बनने में क्या हर्ज है, जब दरबार भी अब धीरे धीरे वैसा ही होता जा रहा है। महाराज ने गहरी सांस ली और एक पल सोचा। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, ठीक है, लेकिन मैं भी इस खेल में शामिल रहूंगा, गुप्त रूप में। दरबार में यह बात गुप्त रखी गई। किसी को भी नहीं बताया गया कि तेनालीराम एक विशेष योजना के तहत पागलखाने में दाखिल होने वाला है।
सबको यही बताया गया कि वह अपने किसी संबंधी के विवाह में गया है। अगले ही दिन तेनालीराम ने अजीबोगरीब कपड़े पहने, बाल उलझे हुए, चेहरा रंगों से पुता हुआ और हाथ में एक टूटी हुई छड़ी। वह ऊंची आवाज में बोलते हुए पागल खाने के द्वार पर पहुंचा। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। मैंने गिनती करना बंद कर दी है क्योंकि अब गिनती भी मेरी बात मानती है। द्वारपालों ने उसे देखा और बिना सवाल किए तुरंत अंदर ले गए। तेनालीराम अब अंदर था, अजीबोगरीब पागल खाने के भीतर। अंदर की दुनिया बाहर से भी ज्यादा विचित्र थी। दीवारों पर रंग बिरंगे हाथों की छापें थीं। एक कोने में कोई कागज फाड़ रहा था तो दूसरी ओर कोई दीवार से बात कर रहा था। तेनालीराम को एक कोठरी दी गई। वहां एक और व्यक्ति पहले से बैठा था। वह चुपचाप बैठा कुछ गिन रहा था। नमस्ते, तेनालीराम ने कहा। क्या आप भी गिनती के दोस्त हैं? वह व्यक्ति चौंका और धीरे से बोला, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं बस सही था और उन्होंने मुझे यहां फंसा दिया। तेनालीराम समझ गया, यह आदमी असली पागल नहीं है, शायद किसी कारण से फंसाया गया है। क्या आप मुझे यहां के नियम समझा सकते हैं? तेनालीराम ने पूछा। उसने कहा, यहां हर दिन एक सवाल पूछा जाता है। अगर तुम्हारा जवाब बहुत समझदारी भरा हो गया तो तुम्हें जंजीरों में बांध दिया जाएगा। अगर तुम कुछ उल्टा पुल्टा बोलो तो तुम यहां सुरक्षित रहोगे। तेनालीराम की आंखों में चमक आ गई। यही तो असली खेल था। उसी रात तेनालीराम को पागल खाने के मुख्य डॉक्टर से मिलने बुलाया गया। वह लंबा, पतला और हमेशा मुस्कुराता हुआ एक रहस्यमय व्यक्ति था। नाम था डॉक्टर चतुरचाल। तो जनाब, आप खुद को बहुत ज्ञानी मानते हैं? तेनालीराम बोला, मैंने ब्रह्मा जी को अपने सपने में पढ़ाया है और कभी कभी मैं गणेश जी को कविता भी सुनाता हूं। डॉक्टर मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, आपका इलाज चल रहा है? तेनालीराम ने सिर झुकाया, लेकिन मन ही मन सोचा, डॉक्टर साहब, इलाज आपका होगा, और वो भी मेरी तरकीबों से। उधर महाराज ने भी योजना बनाई। उन्होंने अपने गुप्तचर को आदेश दिया, जाओ पता करो, ये डॉक्टर चतुरचाल आखिर है कौन, इसका इतिहास क्या है और इस पागल खाने को चलाने वाला असली मालिक कौन है। गुप्तचर बोला, जैसा आदेश हो महाराज। अब खेल शुरू हो चुका था। एक ओर तेनालीराम अंदर से सच्चाई खोज रहा था, दूसरी ओर महाराज बाहर से जाल काटने की कोशिश कर रहे थे। और पागल खाने के भीतर वहां कुछ ऐसा पक रहा था जिसे अगर समय पर रोका न गया तो पूरा विजयनगर राज्य अंधेरे में डूब सकता था। पागल खाने में तेनालीराम को अब 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में उसने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जो वास्तव में पागल नहीं थे, बल्कि चालाकी से फंसाए गए थे। कोई एक व्यापारी था जो एक मंत्री से ज्यादा तेज सोचता था, तो कोई एक शिक्षक जिसे जनता बहुत पसंद करती थी। बस उनकी गलती यही थी कि उन्होंने अपने विचार खुलेआम रख दिए थे। तेनालीराम ने मन ही मन सोचा, इस पागल खाने का असली उद्देश्य तो समझदारों को समाज से अलग करना है, ताकि कोई सवाल न पूछे, कोई सच्चाई न बोले। उधर विजयनगर के दरबार में एक अजीब दृश्य चल रहा था। एक सैनिक दरबार में घबराया हुआ आया और बोला, महाराज, आपके एक और सलाहकार को पागल करार देकर उठा लिया गया है। महाराज ने चौंक कर पूछा, कौन? विद्यानंद जी, जो हमेशा तारों की गणना और रथुओं के प्रभाव पर शोध करते थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्री धीमी आवाज में बोले, अब तो ऐसा लगता है जैसे कोई साजिश चल रही हो महाराज। महाराज ने कहा, और हम उस साजिश का हिस्सा बनकर बैठे रह जाएंगे? नहीं। उन्होंने गुप्तचर को बुलाया। क्या पता चला डॉक्टर चतुरचाल के बारे में? महाराज ने पूछा। गुप्तचर बोला, महाराज, चतुरचाल कोई असली डॉक्टर नहीं है। उसका असली नाम चारुदत्त है। वह पहले एक राज्य से भगाया गया अपराधी था। वहां उसने झूठे इलाज के नाम पर कई लोगों को बेवकूफ बनाया। जब पकड़ा गया तो भागकर विजयनगर आ गया और यहां पागल खाने का खेल शुरू कर दिया। महाराज के चेहरे पर गुस्सा आ गया। अब समय आ गया है कि हम इस खेल को खत्म करें, उन्होंने कहा। पागल खाने में तेनालीराम ने एक योजना बनाई। उसने सभी बुद्धिजीवियों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे एक गुप्त भाषा में संवाद शुरू किया, इशारों और संकेतों में। उसने कहा, अगर हम सब सच में पागल होते तो हमें कैद करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम जानते हैं कि हम सच बोलने की सजा काट रहे हैं। एक बुजुर्ग पंडित बोले, लेकिन बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं?
चारों ओर पहरेदार हैं और हर कदम पर नजर रखी जाती है। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जीतने के लिए पागल बनने का अभिनय करना पड़ता है और मैं इसमें माहिर हूं। अगले दिन जब डॉक्टर चतुरचाल निरीक्षण पर आया तो तेनालीराम जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैंने सूरज को अपनी हथेली पर बैठाया है, मैं बारिश से बातें करता हूं, मैं समझदार नहीं हूं, मैं तो पागल नंबर 1 हूं। डॉक्टर हंस पड़ा, बहुत अच्छे, तुम्हारा इलाज असर कर रहा है। लेकिन उसे क्या पता था, इसी अभिनय के पीछे तेनालीराम ने पूरी योजना तैयार कर ली थी। उसने एक सुरंग की खोज की थी, एक पुराना गड्ढा जो पागल खाने से बाहर एक सूखे कुएं की ओर जाता था। अब बस एक मौका चाहिए था और वो मौका उन्हें मिल गया। उसी रात जब पहरेदार झपकी ले रहे थे, तेनालीराम ने अपने साथियों को इशारा किया। सबने धीरे धीरे सुरंग में प्रवेश किया और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद वे कुएं के रास्ते बाहर आ गए, पूरी तरह सुरक्षित। सुबह होते ही विजयनगर में हंगामा मच गया। पागल खाने से पागल भाग गए थे, लेकिन असली झटका तब लगा जब महाराज ने दरबार में उन सभी पागलों का स्वागत किया, सम्मान के साथ। तेनालीराम आगे बढ़ा और बोला, महाराज, ये कोई पागल नहीं, बल्कि हमारे राज्य की असली पूंजी है। इनकी बुद्धि को डराया गया, दबाया गया, लेकिन अब नहीं। महाराज ने सिंहासन से उठकर तेनालीराम को गले लगाया। तेनाली, तुमने एक बार फिर सच्चाई और समझदारी की जीत दिलाई है। अब डॉक्टर चतुरचाल को पकड़ा गया। उसके सारे झूठ उजागर हुए और उसे नगर के बाहर बांस के पिंजरे में कैद कर दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे वह दूसरों को करता था। और पागल खाने का नाम बदल दिया गया ज्ञान मंदिर। अब वहां असली विद्वानों को आमंत्रित किया गया ताकि वे अपने ज्ञान से लोगों को सशक्त बना सकें। डॉक्टर चतुरचाल को विजयनगर के मुख्य चौक पर एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया गया था। लोग आते, उसे देखते और हंसते हुए कहते, देखो, ये है असली पागल जो समझदारों को पागल बनाता था। लेकिन चतुरचाल चुप नहीं बैठा था। उसकी आंखों में अब भी चालाकी झलक रही थी। उसने पिंजरे में बैठकर कुछ पत्थरों और कोयले से जमीन पर चित्र बनाने शुरू कर दिए। एक पहरेदार ने देखा और पूछा, अब क्या बना रहा है तू? चतुरचाल बोला, मेरी अगली योजना तुम्हारे महाराज को गधा बनाने की योजना। पहरेदार हंस पड़ा और चला गया, लेकिन चतुरचाल की निगाहें दूर तलक देख रही थीं। तेनालीराम इन दिनों दरबार में खूब प्रशंसा बटोर रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था। उसने चतुरचाल की आंखों में जो देखा था वह उसे बेचैन कर रहा था। वह आदमी हार मानने वालों में से नहीं है, तेनाली ने मन ही मन सोचा। और वाकई कुछ ही दिन में अजीब घटनाएं होने लगी। राज्य में जगह जगह अफवाहें फैलने लगी। महाराज को भ्रम हो गया है, वे अब निर्णय नहीं ले पा रहे। तेनालीराम असली नहीं नकली है, असली तेनाली को चतुरचाल ने बदल दिया है। पागल खाने से जो निकले वे सब सच में पागल थे। अब राज्य में अनर्थ होगा। इन सब बातों ने आम जनता को भ्रमित कर दिया। कुछ लोग दरबार के सामने जमा होकर चिल्लाने लगे, हमें हमारा पुराना न्याय चाहिए। महाराज ने एक आपात बैठक बुलाई। तेनाली, उन्होंने कहा, फिर से राज्य में अशांति बढ़ रही है, ये अफवाहें कहां से आ रही हैं? तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज, इसका सिरा चतुरचाल से जुड़ा है। हो ना हो, वह पिंजरे में रहकर भी बाहर के लोगों से गुप्त रूप से संपर्क कर रहा है। मंत्री बोले, पर कैसे? उस पर तो नजर रखी जा रही है। तेनाली बोला, नजर रखने वालों की ही नजर धोखा खा रही है मंत्री जी। तेनालीराम ने एक योजना बनाई। उस रात वह भेष बदलकर पिंजरे के पास गया, एक भिक्षुक के रूप में। वहां 2 युवक पहले से खड़े थे जो चतुरचाल को रोटी और पानी दे रहे थे। चतुरचाल ने धीरे से कहा, राज्य में भ्रम का बीज बो दो और वह पेड़ बनेगा लोगों की नफरत का। तेनाली यह सुनकर चौकन्ना हो गया। वह तुरंत दरबार लौटा और पूरी बात बताई। महाराज ने आदेश दिया, अब समय आ गया है कि हम उसे सजा दें, और वो सजा ऐसी हो जो उसकी चालाकी को भी शर्मिंदा कर दे। अगले दिन पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया। डॉक्टर चतुरचाल अब सार्वजनिक सभा में अपने विचार प्रकट करेगा और जनता तय करेगी उसकी सजा। चतुरचाल को खुले मंच पर लाया गया। लोग इकट्ठा हो गए और सबको लगा शायद कोई नया तमाशा होगा। तेनालीराम आगे बढ़ा और बोला, डॉक्टर साहब, आप बहुत चतुर हैं।
आपने समझदारों को पागल घोषित किया और फिर राज्य को भ्रमित करने की कोशिश की। अब आप अपनी बात सबके सामने रखें। चतुर मुस्कुराया। अगर मैं इतना ही खतरनाक हूं तो मंच पर क्यों लाए? तेनाली बोला, क्योंकि अब तुम अपनी ही जाल में फंस चुके हो। जनता तुम्हारी असलियत जान चुकी है। तेनाली ने इशारा किया और तभी 5 लोग मंच पर आए। वे थे वे व्यक्ति जो चतुर के इशारे पर काम कर रहे थे, लेकिन अब पकड़े जा चुके थे। उन सभी ने चतुर के खिलाफ गवाही दी। अब जनता ने एक स्वर में कहा, इसे राज्य से बाहर करो और इसके झूठ की नुमाइश करो ताकि हर कोई सीखे। महाराज ने आदेश दिया, चतुर को नगर के हर मोहल्ले में घुमाया जाएगा, एक गाड़ी में बैठाकर, जिस पर लिखा होगा, मैं झूठ बेचता हूं और समझ को पागल बनाता हूं। यह सजा न शारीरिक थी न ही हिंसक, मगर इतनी शर्मनाक कि चतुर जैसे घमंडी इंसान की अकड़ टूट गई। अब राज्य में फिर से शांति आ गई। तेनालीराम ने एक अंतिम बात दरबार में कही, जहां सवाल पूछने वाले डरने लगे, वहां चतुर जैसे लोग राज करने लगते हैं। इसलिए हर राज्य में ज्ञान का सम्मान होना चाहिए और डर फैलाने वालों का पर्दाफाश। महाराज बोले, तेनाली, जब तक तुम जैसे लोग हैं, विजयनगर अंधेरे में नहीं डूबेगा। चतुर की अंतिम हार ने पूरे विजयनगर को एक नया संदेश दिया। अब कोई भी समझदार अपने विचारों के लिए सज्जा नहीं पाएगा। पागलखाना, जिसे अब ज्ञान मंदिर कहा जाने लगा था, एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। महाराज ने घोषणा की, हमारा राज्य उन सभी बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करता है जिन्हें कभी पागल समझा गया, ताकि वे समाज को नई दिशा दे सकें। एक भव्य समारोह की तैयारी हुई। पूरे नगर को सजाया गया। हाथियों पर झंडे लगे, सड़कों पर फूलों की वर्षा हुई और पूरे पागलखाने को रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया। लेकिन इस बार वहां न पहरेदार थे न ताले। अब वहां था ज्ञान, किताबें, शांति और मुस्कुराते हुए चेहरे। मंच पर महाराज स्वयं उपस्थित थे। उनके साथ थे मंत्री, रानियां और सबसे आगे तेनालीराम अपनी सादगी और मुस्कान के साथ। महाराज ने कहा, हम उन सबका स्वागत करते हैं जिन्हें कभी पागल कहा गया, लेकिन असल में वे हमारे राज्य के मार्गदर्शक थे। फिर मंच पर एक एक कर वो लोग बुलाए गए। वह शिक्षक जो तारों की गणना करता था, वह दार्शनिक जो निडर होकर सत्य बोलता था, वह महिला चिकित्सक जो जड़ी बूटियों से रोग ठीक करती थी, लेकिन अंधविश्वासियों ने उसे चुड़ैल कहा था। सभी को सम्मान पत्र, रत्नों की माला और नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तेनालीराम के लिए विशेष घोषणा हुई। राज्य की ओर से तेनालीराम को सत्यवीर सम्मान प्रदान किया जाता है, क्योंकि जब सब चुप थे तब इसने बोला, जब सब झुके थे तब इसने खड़ा रहना चुना। तेनालीराम ने मंच पर आकर कहा, कभी कभी पागल वही होता है जो दुनिया की आंखों में चुभता है, क्योंकि वह सच देख सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं हमारा राज्य ऐसा हो जहां सच बोलने वाला पागल नहीं, पथ प्रदर्शक कहलाए। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंजा दिया। उस रात पूरे विजयनगर में दीप जलाए गए। पागलखाने के बाहर बच्चों ने नाच गाया और बुजुर्गों ने कहा, पहली बार कोई पागलखाना देखकर दिल खुश हो गया। डॉक्टर चतुर अब राज्य से बाहर निर्वासित हो चुका था। कहते हैं वह अब भी किसी दूर जंगल में पेड़ की छाल पर अपनी चालें बनाता है, लेकिन कोई उन्हें देखने वाला नहीं। तेनालीराम ने अपने कमरे में एक नया चित्र लगाया जिसमें लिखा था, जिसे दुनिया पागल कहे, हो सकता है वही सबसे ज्यादा होशियार हो। सोचो, समझो और फिर फैसला करो।